हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फाइल पॉइंटर नेविगेशन। अब फाइल पॉइंटर नेविगेशन या फाइल पॉइंटर मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। नॉर्मल केस में क्या होता है, जब हम फाइल में डेटा राइट करते हैं तो हर राइटिंग ऑपरेशन के बाद आपका जो कंट्रोल है, जो पॉइंटर है, उसकी पोजीशन बढ़ती जाती है। एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग राइट करिए आपने, कंट्रोल ऑटोमेटिक मूव करता है ताकि जो नेक्स्ट रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन हो उस पॉइंटर पोजीशन से आप उसको रीड कर पाओ या राइट कर पाओ। तो पाइथन या बाकी लैंग्वेजेस में भी ये दो तरह के फंक्शन बहुत कॉमन फंक्शन है। दोनों फंक्शन का मतलब होता है एक टेल फंक्शन और एक सीक फंक्शन। मतलब फाइल पॉइंटर एक तरीके का कर्सर है जो क्या करता है, यहाँ पर जो डिफाइन करता है कि किस पॉइंट से आपको डेटा रीड और राइट करना है। अब अगर सपोज एक फाइल आपके पास होगी और उसमें 4 रो है, तो जैसे जैसे रो राइट हो रही, डेटा राइट हो रहा है, ये पॉइंटर पहली बार जब राइट हुआ था तो यहाँ था, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ आ गया, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ आ गया, शिफ्ट हुआ यहाँ आ गया, अभी ये यहाँ पर है। तो जैसे जैसे डेटा राइट हो रहा है ये बाइट काउंट कर लेता है सारी। और टेल मेथड बेसिकली क्या रिटर्न करती है आपको कि करंट में पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। सपोज फाइल मैंने अपेंड मोड में ओपन करी तो जितने रिकॉर्ड है, जितना डेटा है, लास्ट बाइट का जो वैल्यू है वो दे देगा वो टेल पॉइंटर। तो टेल हमेशा आपको एक एड्रेस, एक पॉइंटर पोजीशन रिटर्न करता है जहाँ पर एग्जिस्टिंग पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। इसके अपोजिट होती है सीक मेथड, जो कि क्या रोल प्ले करती है सीक मेथड यहाँ पर। ये हम चाहें तो कंट्रोल को बिगिनिंग में, करंट पोजीशन पे, और इसके बाद भी हो सकता है फाइल में डेटा हो, आप रीड करते करते यहाँ आ गए तो एक तो बिगिन हो गया, एक एंड हो गया, एक करंट पोजीशन हो गई। तो पॉइंटर को मैं कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बिगिनिंग में, करंट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, या आपको बिगिनिंग से 10वीं बाइट, लास्ट से 10 बाइट पहले, या करंट पोजीशन के 5-10 बाइट ऊपर नीचे, कहीं से भी मैं डेटा को रीड कर पाऊंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। तो सीक मेथड क्या करती है, पोजीशन फाइंड करती है किस पॉइंट से मुझे, किस पॉइंट पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है, और टेल मेथड करंट पॉइंटर पोजीशन रिटर्न करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड हो गई दोनों। एक एक करके डिस्कस करते हैं। टेल मेथड यूज़ करती है टू यूज़ द गेट द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन आपको रिट्रीव करना है तो मैं टेल मेथड कॉल करता हूँ। ये मेथड रिटर्न करती करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। तो जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल किस एड्रेस पर, किस इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है, कौन सी बाइट पे मौजूद है, वो वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पर। सिंपल सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, कॉल कर लो अपन। तो ये टेल का बेसिक रोल है, इसको समझते हैं अपन। कोई फंक्शन हमारा अगर राइट वगैरह का बना हुआ है या रीड बना हुआ है, ये कोई टेक्स्ट हमने दे दिया और टेक्स्ट राइट होने के बाद मैंने बोल दिया है पोजीशन असाइंस, क्या बोला आपने, फाइल ओबीजे डॉट टेल, टेल फंक्शन ने दे दिया। फाइल ऑब्जेक्ट पोजीशन इज, और इज करके हमने यहाँ प्रिंट कर दी पोजीशन। रन कर लेता हूँ मैं इसको। जितनी बार रन करेंगे अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। सॉरी, ये हमने वो पुराने प्रोग्राम में एक्स को हटाया नहीं था लास्ट में। सो दिस इज व्हाट, डब्ल्यू, कट पेस्ट कॉपी का ही मतलब है। अब हमने ले लिया सपोज इंडिया इज ग्रेट कंट्री, फाइल ऑब्जेक्ट पोजीशन इज 22। आप देख लो पूरा, ये जो पूरा डेटा राइट करोगे ना, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, स्पेस वगैरह सब काउंट हो गए। 22 कैरेक्टर एग्जैक्ट 22 बाइट पे आ गया वो। चूँकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये खाली वाली पे पॉइंट कर रहा है अभी वो अगली। मतलब 0 से 21 22 कैरेक्टर हैं,
एक्चुअल इंडेक्स 22 है, मतलब 23rd बाइट, 0th बाइट से वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा फिर से रन करता हूँ मैं, फिर ब्लैंक फाइल बना दी। अब की बार मैंने कम दिया, अब इंडिया ही बोल दिया अपने 5 कैरेक्टर का, क्या आ गया करंट फाइल पोजीशन 5। फिर रन कर लिया मैंने, आदित्य वाजपेयी 6612 एक स्पेस 13, इसमें 0 इंक्लूडेड है, 0 पे स्टार्ट कैरेक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ था 5, इंडिया आई 0 पे था, 1 2 3 4, तो जो 5वां खाली बाइट है वहाँ वो पॉइंट कर रहा है, ताकि नया डेटा अगर मैं रखता इंडिया के बाद तो वो उस प्लेस पे आया था 5th के बाद। क्लियर? तो ये इसका मीनिंग है टेल पॉइंटर का, कि ये करंट पॉइंटर पोजीशन रिटर्न करता है, कहाँ पर एग्जैक्ट आपकी फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ये अगर मैं रीड मोड में ओपन करूं, सो कॉपी कर ली मैंने। अब सपोज रीड मोड में आपने फाइल ओपन करी थी अभी, या मैं इसी में इसको अपेंड कर दूं। अभी लास्ट एग्जांपल देखा था, आदित्य वाजपेयी राइट किया था अपन ने अपेंड में। अब मैं कुछ नहीं भी राइट करूं यहाँ पर, इसको भी कमेंट कर दिया मैंने, इसको भी कमेंट कर दिया। अब सिंपल है, फाइल अपेंड मोड में ओपन करी। अब चूंकि आदित्य वाजपेयी था पहले लिखा हुआ है वहाँ पर, तो सेम पॉइंट पोजीशन ये रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आ गया 13। ये इसका फ़ायदा है। अपेंड मोड क्या कर रहा है देखो, हमको मोड समझने में भी आसानी होगी। अपेंड मोड एक्चुअल में फाइल पॉइंटर का पॉइंट करता है, लास्ट जो बाइट है वो पूरा डेटा है, उसके बाद वाली बाइट। W लिख दूंगा ब्लैंक फाइल, पहले पहले W लिख देंगे तो 0 दे देगा वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। क्लियर है? पोजीशन समझ में आ रही क्या है? ये इसका रोल है। अब हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा सीक मेथड। सीक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेल ने तो सिंपली आपको रिटर्न कर दिया पोजीशन क्या है। सीक में मैं अब खुद चाह के जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ हमारे फाइल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा सकता हूँ, बिगिनिंग में, लास्ट में, इन बिटवीन। तो ये मेथड होती है चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट, मतलब वो वैल्यू आएगी 10 20 30 कितनी बाइट, और फ्रॉम व्हाट मतलब किस पोजीशन से। तो फ्रॉम व्हाट की वैल्यू क्या आती है, ये तो नंबर ऑफ पोजीशंस आ गई टू मूव फॉरवर्ड। ऑफसेट बता दिया 10 बाइट, 20 बाइट, 50 बाइट। ये कहाँ पे आ गया? ऑफसेट में। फ्रॉम व्हाट मतलब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो रेफरेंस मैंने बताया था ना, 3 रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ 0 पास कर दूंगा तो ये बिगिनिंग ऑफ फाइल से 10 बाइट, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 10 बाइट फ्रॉम 0, तो 0 बता रहा बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग से वो 10वीं बाइट से रीडिंग शुरू कर देगा, पॉइंट कर रहा है। तो 1 दे दिया अगर आपने यहाँ पर, तो ये करंट फाइल पोजीशन जहाँ पे भी है वहाँ से पीछे जाना हो, आगे जाना हो, ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं। माइनस प्लस दोनों वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे मैं। -10 बोलूँगा तो वो उतनी पीछे से शुरू कर देगा उस पॉइंट के। क्लियर? और 2 दे दिया तो एंड ऑफ फाइल, यहाँ 2 दे दो तो एंड ऑफ फाइल से फिर प्लस तो दे ही नहीं पाएंगे अपन, यहाँ आपको माइनस वैल्यू देना पड़ेगी। अरे एंड के आगे कैसे जाओगे आप? तो एंड के अंदर माइनस और बिगिनिंग माइनस दे नहीं सकते हो चाह के भी आप, क्योंकि बिगिनिंग के पहले कहाँ जाओगे आप। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी बात ध्यान रखना है कि इसके पहले अपन माइनस वाली वैल्यू नहीं दे पाएंगे और इसके बाद अपन प्लस वाली वैल्यू नहीं दे पाएंगे। और ये करंट पोजीशन पे डिपेंड करेगा वो एक्चुअल में कहाँ पर है, तो कितना मैं प्लस दे पाऊँगा, कितना माइनस दे पाऊँगा, ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है अपनों क्या रोल है इसका? एक एग्जांपल भी लिखा है इसी का सिंपल। रीड मोड में हमने बोल दिया सीक 20 मतलब 21th बाइट, 0 से बोला तो फिर ये टेल दे देगा वैल्यू, उसी पॉइंट को, पोजीशन को रिटर्न कर देगा शिफ्ट करके 20। डेटा आप चाहो तो रीड कर लो, उठा लो उस जगह पे क्या रखा हुआ है। चला के देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा अपने को। रीड वाला प्रोग्राम खोल लेंगे। ये रीड वाला हमने केस देख लिया और इसका सिंपल जो फॉर्मेट है मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पे।
हमने ले लिया, क्या था हमारा, एफ ओबीजे डॉट रीड। ये क्लियर है मेथड। हालांकि रीड में भी हमारे पास फैसिलिटी थी सारी है, और टेस्ट 1 जो है तो ये आदित्य वाजपेयी है, उसमें भी डेटा test1 डॉट txt में। इसको अपन थोड़ा सा डेटा राइट भी कर देते हैं और चाहें तो। अपेंड कर दिया इसी में हमने। या इसी पे भी वर्कआउट कर लेते हैं हम पूरा। आदित्य वाजपेयी में टोटल 13 कैरेक्टर है हमारे पास, तो हम लोग देते हैं एफ ओबीजे डॉट सीक। सीक में पहला पैरामीटर क्या दे दिया हमने, 0, क्लियर, और 0। ये पहली बाइट हो गई, तो ये जो डेटा रीड होगा ये प्रॉपर रीड हो जाएगा यहां से। आगे आदित्य वाजपेयी, अब समझना आप, मैंने बिगिनिंग से बोल दिया 5। देखो अब ADIT गायब हो गया और ए से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 ये हट गया, 5 से वो स्टार्ट हो गया यहाँ पर, क्लियर। ऑफसेट 5 कैरेक्टर फ्रॉम 0 ले लिया उसने। अरे आदित्य 6 का था तो लास्ट का ए बचा बस, और ए और स्पेस हटा दूं 6 7 तो सीधे वाजपेयी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंटर नेविगेशन है, दिख रहा रिजल्ट, क्लियर है केस, समझ में आ रहा है हमको क्या कर रहे हैं पर। और उसमें कुछ डेटा और थोड़ा राइट कर देते हैं हम, आपको और समझ में आ जाएगा। ये सब सेव कर दिया हमने। अब सेव करने के बाद क्या करना है, देखो फिर से मैं दे रहा हूँ नेविगेशन थोड़ा, अब आपका रेंज ज़्यादा हो गई। 27 दे दिया 0 से, ये 27 बाइट के आगे से उसने ले लिया सभी को, क्लियर। उसके पहले के सारे स्किप हो गए, क्लियर। यहाँ तक के 27 बाइट गई पूरी, आरओ में से भी एक ए चले गया यहाँ तक, और बाकी पूरा हमने प्रोसेसिंग में ले लिया। कि यहीं से अगर मुझे टेल करना है वैल्यू, जहाँ पॉइंटर आपने शिफ्ट किया है उसकी पोजीशन उठा ले, तो उसका तरीका क्या था हमारे पास, हमने लिया था पोजीशन और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। यहाँ भी टेल का यूज़ कर सकते हैं अपन, और ये रीड करे डेटा उस पॉइंट से इन बिटवीन, और मैं प्रिंट भी कर दूं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंटिंग टू, और ये आ जाएगा पोजीशन, ये मैंने दे दिया बाइट्स, मैसेज हो जाए यहाँ पर प्रॉपर हमारा। हालांकि कॉमा भी स्पेस तो दे ही देगा साथ में यहाँ पर, और उसके बाद की रीडिंग वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। रन कर लेते हैं, देखो क्या आ गया, फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 27th बाइट, क्योंकि सीक जहाँ कंट्रोल शिफ्ट कर रहा है टेल के पास, वही एग्जैक्ट वही पोजीशन आ गई, तो ये टेल का रोल है, क्लियर। साथ में प्रिंट कर दिया, और उसके बाद कंटेंट हमारा वहाँ से आ गया, क्लियर। उस पॉइंट पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, रीड मेथड हो गई। और वेरिएशन दे सकते हो आप, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोल दिया 15, फिर रन कर लो, तो ये पोजीशन आ गई 15, देखो आप पॉइंटर की, और वहाँ से 15th बाइट से उसने रीडिंग शुरू कर दी। ऐसे ही मैं राइटिंग दे दूँ अभी, तो राइटिंग भी शुरू कर देगा उस पॉइंट से। अरे R+ अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, तो फाइल में डेटा तो है पहले से, क्लियर, डेटा है, उसके बाद क्या हो गया, प्लस मतलब रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउड है। अब दोनों अलाउड है, मैंने पॉइंटर शिफ्ट करा, पोजीशन भी ले ली। अब मैंने रीड करने के बजाय अभी हमने क्या करा, इसी पॉइंट पे जाके
FOBJ डॉट राइट, और यहाँ मैंने ये www प्रिंट कर दिया अभी। और अब जब रीड करूँगा तो आप देखोगे कि पॉइंटर इसके बाद की वैल्यू रीड करेगा वापस। तो इसने अभी 15 दिया और 15 के बाद ये रीडिंग में नहीं आया क्योंकि पॉइंटर आगे शिफ्ट हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ फिर मैं सीक कॉल कर लूँ, इसके बाद वापस से कमांड दे दूँ कि अब 00 से चलाओ, तो आपको दिखेगा कि वो 15 के बाद ये W आ जाएंगे 7-8 बार। देखते हैं रिजल्ट में, देखो आप क्या हो गया, आदित्य वाजपेयी आई और फिर ये W आ गए। क्लियर, ये उस जगह पे राइट हो गए, पॉइंटर पॉइंट हुआ, उस सब पोजीशन पे जाके डेटा अपडेट हो गया। तो अगर इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मुझे बोला जाए कि फाइल मॉडिफाई कर दो, तो मैं एक एक वैल्यू उठाऊं हर ऑब्जेक्ट की, उसकी साइज़ के हिसाब से मैं डेटा को मॉडिफाई कर दूं। अरे रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट सब कुछ है मेरे पास, और हर रोल नंबर के हिसाब से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मॉडिफाई करना है, उसका एड्रेस मॉडिफाई करना है, सारे काम कर पाएंगे R+ के थ्रू हम। तो ये इसका फ़ायदा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये नेविगेशन है। 15 पे गया, डेटा अपडेट कर दिया, R+ का फ़ायदा है। राइटिंग भी अलाउड है, रीडिंग भी अलाउड है। तो R+, A+, W+ तीनों में रीडिंग राइटिंग दोनों अलाउड है। और इसके साथ R और बाइनरी लगा दिया B, तो बाइनरी मोड के साथ में काम हो जाएगा सब जगह पे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है प्रोग्रामिंग का। मुझे उम्मीद है कि नेविगेशन आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।